जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मनिवेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन चक्रयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वैषाद्याः सन्ति देव। श्री परीक्षित जी महाराज की तुलसी महारानी की गंगा महारानी की यमुना पटरानी की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। परम मंगल परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की कथाएं। श्री सुखदेव स्वामी ने गजेंद्र मोक्ष का उपाख्यान श्रवण कराया। पूछते हैं परीक्षित जी महाराज, बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुमुचत। हे गुरुदेव, ये ग्राह कौन है? ग्राह यानी मगर। गजेंद्र कौन है? हाथी कौन है? किस कारण से संकट में आया और भगवान ने कैसे इसकी रक्षा की? क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत है, एक और जल राशि है, दूसरी तरफ घनघोर जंगल है। उस जंगल में बड़ा सुंदर एक बगीचा है। बगीचे में एक तालाब है, सरोवर है, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल इत्यादि पुष्प खिले हुए हैं। जंगल में बहुत सारे जीव जंतुओं के सहित एक हाथी, एक गजेंद्र अपने बहुत बड़े परिवार के साथ में निवास करता है। पत्नियां हैं, मित्र हैं, बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है। संसार में कई प्रकार का बल होता है और उसमें सबसे पहला है शारीरिक बल। जिसके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत हो तो वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझे। कहीं भी लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, बोले बहुत ताकत है, अकेले ही बहुत हो। तो एक तो गजेंद्र हाथी, शरीर में बहुत ताकत है, तो शारीरिक बल। दूसरा होता है परिवार का बल। किसी का बहुत बड़ा परिवार हो, संगठित हो, एक साथ रहते हो, तो उसका भी बल होता है। कोई बात होगी, बहुत बड़ा परिवार है, सब ठीक हो जाएगा। और भी संसार में बल होते हैं, जैसे धन बल है। रुपया पैसा बहुत ज्यादा हो, कोई छोटी मोटी बात फंस जाए तो बोले ले दे के सारे काम बन जाएंगे। लेकिन श्री सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं कि कभी कभी जिंदगी में यदि कोई छोटा सा संकट आया और हम अपने बल के मद में रहे, सावधान नहीं हुए, तो वो छोटा सा संकट भी हमारी जिंदगी में मृत्यु तक का कारण बन सकता है। और ऐसा ही इस गजेंद्र के साथ हुआ। परिवार के साथ जब जंगल में निकले तो जंगल को रौंदता हुआ, पेड़ों को तोड़ता हुआ, छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं उनको भगाता हुआ, चिंगाड़ता हुआ, एक बार अपने परिवार के साथ जब ये घूम रहा था, सरोवर के निकट पहुंचा। और हाथियों को स्नान करना बहुत प्रिय है। पानी दिख जाए स्नान करने चले जाएं। एक एक करके सारे हाथियों ने उस सरोवर में प्रवेश किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलने लगे। सूंड में पानी भरे, एक दूसरे के ऊपर फेंके और तालाब में इधर से उधर, उधर से उधर उत्पात मचाया। तो सरोवर में रहने वाले जो जलचर हैं, मछली है, कछुआ है, कुछ मगर भी हैं, इन्हें कष्ट हुआ।
पता नहीं कहां से इतने हाथियों का समूह आ गया और उत्पात मचा रहे हैं। तो उसी समय उस तालाब में रहने वाले एक मगर ने, एक ग्राह ने उन हाथियों के समूह का जो मुखिया है, जो गजेंद्र है, उसका पैर पकड़ लिया। जिंदगी में संकट आया, लेकिन शरीर में बहुत शक्ति है। किसी जलचर ने मुझे पकड़ लिया है, 4-6 झटके दूंगा, छूट जाऊंगा या किनारे तक खींच के ले जाऊंगा, ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब कुछ समय व्यतीत हुआ और उस गजेंद्र ने सोचा कि मेरी शक्ति काम में नहीं आ रही है, तो उसने दूसरे बल का प्रयोग किया, जिसे परिवार का बल कहते हैं। सारे परिवार को पुकारा कि इस सरोवर में रहने वाले किसी ग्राह ने मुझे पकड़ लिया है और जल्दी से जल्दी मुझे तालाब से बाहर निकालो। जैसे ही इस गजेंद्र ने पुकारा, एक क्षण में सारे हाथियों का समूह तालाब से निकल के और किनारे चारों तरफ बैठ गया। क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक प्रेम हम अपने प्राणों से करते हैं, अपने आप से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं। जब तक हमारा शरीर सुरक्षित, हमारी जिंदगी सुरक्षित, तो कोई भी आ जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बनवा ले, लेकिन कोई ऐसी घटना घट जाए कि खुद फंस गए हों, तो किसी का भी ध्यान नहीं रहता। जो फंसा है सोचता है भैया पहले मैं ही निकलूं। तो सारे परिवार ने सोचा कि ये तो हमारा मुखिया है, इसने हमारा पालन पोषण किया है, रक्षा की है, आज स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा और किसी और मगर ने हमें पकड़ लिया, तो हमें कौन बचाएगा। एक एक करके तालाब के बाहर निकले और किनारे पर इकट्ठे होके कहते हैं कि देखो अंदर तो नहीं आएंगे, एक काम करो किनारे तक आ जाओ तो बाहर खींच लेंगे। गजेंद्र ने धीरे 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 तालाब के किनारे तक आया, एक क्षण के लिए विश्राम किया, मगर इसको खींच के तालाब के बीच में ले गया। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अनेक वर्षों, हर युग में उम्र जो है, आयु जो है अलग अलग होती है। ये कभी कभी कथा में सुनते हैं कि हजारों वर्ष तपस्या की, हजारों वर्ष युद्ध हुआ, तो उस युग में आयु भी लाखों वर्ष की होती थी। अब ये कलयुग है, सबसे कम आयु है 100 वर्ष, और अभी कलयुग का प्रथम चरण है, तो 100 वर्ष तो होते ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष समझ लो। श्रीमद् भागवत में जहां कलयुग का वर्णन आया है, तो जब कलयुग अपनी चरम स्थिति पे होगा, तब उम्र केवल 20 वर्ष की रह जाएगी। तो जैसे जैसे युग बढ़े, वैसे वैसे आयु कम होती गई, शक्ति कम होती गई। वर्षों तक एक ग्राह और गजेंद्र का युद्ध चला। तो अब जितने भी बैठे हुए हैं किनारे पे, उसमें सबसे पहले मित्रों में कानाफूसी हुई। एक मित्र ने दूसरे से कहा कि भाई इसने हमारे जीवन में बहुत काम किए, इसलिए हम 24 घंटे इसके साथ रहते हैं, अब लगता है ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो एक एक करके मित्र जो हैं जंगल में वापस जाने लगे। गजेंद्र ने पुकारा, अरे मित्रों 24 घंटे साथ रहते थे, आज क्या हुआ। तो बगल में पुत्र बैठे हुए थे। बच्चों ने कहा, पिताजी हम तो आपको खूब समझाते थे, ये मित्र किसी काम के नहीं, दोस्त किसी काम के नहीं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती रहे, 24 घंटे साथ में हैं और आज कोई मतलब नहीं, तो देखो एक एक करके जा रहे हैं। हम आपके पुत्र हैं, आप चिंता मत करो, हम आपको निकाल लेंगे बाहर। लेकिन पुत्रों ने भी प्रयास किया, सफल नहीं हुए। तो पुत्रों में भी कानाफूसी शुरू हो गई कि पिताजी को बचाने के चक्कर में हम अपनी सारी जिंदगी तालाब के किनारे बेकार कर दें। बोले भैया इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है, पिताजी ने तो खूब बढ़िया जीवन जी लिया, अब तालाब में रहें या घर में रहें कोई फर्क नहीं। तो एक एक करके सारे पुत्र भी बहानेबाजी करते हुए जंगल में वापस चले गए। पत्नियां थी बगल में,
पत्नियों ने कहा, मित्र पुत्र तो होते ही ऐसे, हम आपकी पत्नियां हैं, हम आपकी रक्षा करेंगी। लेकिन श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जब जिंदगी में मृत्यु का संकट आता है तो इस संसार का कितना भी निकट से निकट का संबंध हो, कितना भी घनिष्ठ संबंध हो, मृत्यु के संकट से संसार का कोई भी संबंध रक्षा नहीं कर पाता है। पत्नियां भी सफल नहीं हुई, वह भी एक एक करके उस तालाब को छोड़कर चली गई। और आज ये गजेंद्र मृत्यु के समीप उस तालाब में अकेला है। और जब ये अकेला रह गया, धीरे 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 मगर इसको तालाब में खींचता गया, हाथी का शरीर डूब गया, इसने सूंड ऊपर कर दी और एक क्षण में सारे संसार के संबंधों के प्रति से वैराग्य उत्पन्न हुआ। धर्म से अधर्म से, न्याय से अन्याय से जीवन में बहुत कुछ मैंने प्राप्त किया, और उस प्राप्त किए हुए के द्वारा जिस परिवार का, जिस समाज का मैंने पालन पोषण किया, वह जो मैंने न्याय अन्याय धर्म अधर्म किया, उसका फल स्वयं करने वाले अर्थात मुझे भोगना है। और इस संकट के समय कोई भी मेरे काम नहीं आया। एक क्षण में उस गजेंद्र के अंदर संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ, और जब सूंड भी डूबने लगी तो मृत्यु के भय से छटपटाया। वो सूंड जो है तालाब के पानी में इधर उधर पटकने लगा। वहीं पास में बड़ा सुंदर एक कमल का पुष्प खिला हुआ था। उस गजेंद्र ने अपनी सूंड में उस कमल के पुष्प को लपेटा, और वह पुष्प मृत्यु से ठीक पहले संसार के सारे संबंधों में अनासक्त भाव को धारण करके, वैराग्य को धारण करके, पूर्ण निष्ठा के सहित भगवान के चरणों में समर्पित किया। प्रभु, मृत्यु करीब है, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, बस ये पुष्प आपके चरणों में अर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार कर लें। और डूबते हुए उस गजेंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाया दिवीजाय परेशाया विधीमहि। इस संसार में सबके हृदय में पुरुष रूप से विराजमान समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान के चरणों में मैं मृत्यु से ठीक पहले इस पुष्प को अर्पित करता हूं और उनके चरणों में नमस्कार और प्रणाम करता हूं। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। गजेंद्र कहता है, भगवान की लीलाओं के रहस्य, भगवान के जन्म का रहस्य, इसे ना तो वेद जान सकता है, ना इसे ब्रह्मा जी जान सकते हैं, ना इसे देवता जान सकते हैं, तो मैं तो फिर पशु योनि का हूं। श्रीमद् भागवत में अथवा अन्य शास्त्रों में जितनी भी भगवान की स्तुतियां हुई हैं, चाहे वो कुंती देवी ने स्तुति की हो, चाहे वो भीष्म पितामह ने स्तुति की हो, चाहे वह इंद्र ने स्तुति की हो, चाहे वह ब्रह्मा जी ने की हो, चाहे वह नाग पत्नियों ने की हो, जिसने भी भगवान की स्तुति की उसमें एक बात सभी ने कही है कि हे प्रभु, आपको कोई नहीं जान सकता। और इसीलिए ये गजेंद्र कहता है कि जब बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा जी आपको नहीं जान पाए, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी योगी आपको नहीं जान पाए, तो मैं तो पशु हूं, मेरी बुद्धि तो जड़ है।
इसलिए मैं आपको जानने का प्रयास नहीं करूंगा। और वास्तव में भगवान को आज तक कोई नहीं जान पाया, और इसीलिए इस संसार में जो भगवान को जानने का प्रयास करता है उसको उस समय का कोई लाभ नहीं मिलता। दो शब्द हैं, एक जानना और एक मानना। इस संसार में जिस जीव ने इन दोनों शब्दों का सही प्रयोग कर लिया उसकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। और जब तक हमारे जीवन में ये दोनों शब्द ठीक प्रकार से हम उपयोग में नहीं लाते तब तक जीवन उलझा हुआ रहता है। जानना और मानना, कभी हम विचार करें तो सारा जीवन हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और सारा जीवन अपने को मनवाने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं ना, मुझे मानो मुझे मानो मुझे मानो। तो मानना शब्द प्रयोग करते हैं हम अपने लिए, जानना शब्द प्रयोग करते हैं हम भगवान के लिए, और इसीलिए जिंदगी कभी सुलझ नहीं पाती। यदि इन दोनों शब्दों को उल्टा कर दें, मानना शब्द भगवान के लिए, ईश्वर केवल मानने का विषय है, और इस संसार में जो भगवान को मानता है केवल मानने मात्र से ही उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। तो मानना शब्द अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, और जानना शब्द स्वयं अपने लिए। एक जीवन कम पड़ जाता है यदि हम अपने को जानने का प्रयास करें तो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री सनातन गोस्वामी के बीच का जो संवाद है उसका सबसे प्रमुख प्रश्न यही है कि मैं कौन हूं। किसी को भी बिठा दो, सारे मोहल्ले की, सारे कॉलोनी की, सारे नगर की, सारे गांव की खबर ले लो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। बस ये जानने का विषय है, जिंदगी में दूसरा कोई विषय ही नहीं है। और जिसने स्वयं को जान लिया और अपने को जानते हुए भगवान को मान लिया, उससे सुंदर जीवन इस संसार में किसी और का हो नहीं सकता। तो गजेंद्र अपनी स्तुति में कहता है, प्रभु मैं आपको जानने का कोई प्रयास नहीं कर रहा, मैं तो केवल ईश्वर को ईश्वर मानते हुए, मृत्यु मेरी निकट है, आपके चरणों में ये कमल का पुष्प अर्पित करता हूं, और बस मैं डूबा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामां भजन्ते इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेधाभ्रदयो विमोक्षणम्। अपनी स्तुति में बड़ी सुंदर बात कही गजेंद्र ने। 4 पुरुषार्थ होते हैं, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं, इन 4 पुरुषार्थों में से ही किसी ना किसी पुरुषार्थ की पूर्ति के लिए भगवान से जुड़ते हैं। या तो कोई कोई भगवान से इसलिए जुड़ता है, भाई हमारा धर्म है और धर्म में अवस्थित रहना चाहिए, इसलिए वो भगवान से जुड़ जाता है। कोई कोई भगवान से जुड़ते हैं दूसरा पुरुषार्थ अर्थ के लिए, बोले भगवान से जुड़े रहो, भगवान की पूजा सेवा करते रहो तो खूब संपत्ति प्राप्त होगी, और होती भी है। कोई कोई भगवान से जुड़ते हैं काम के लिए, तीसरा पुरुषार्थ काम, सारी कामनाएं हमारी पूर्ण हो जाएं। भगवान से निवेदन भी करते हैं और उसकी कामना पूरी भी हो जाती है। और कोई कोई भगवान से जुड़ते हैं, प्रभु जीवन जैसा है ठीक है, बस ऐसी कृपा करना मोक्ष प्राप्त हो जाए।
गजेंद्र कहता है इन 4 पुरुषार्थों में से किसी भी पुरुषार्थ की पूर्ति हेतु इस संसार का मनुष्य आपसे जुड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं, उसका वह पुरुषार्थ अवश्य पूर्ण होता है। और साथ ही साथ आप इतने दयालु हैं, उसके उस पुरुषार्थ को पूर्ण करते हैं और उसे अपना अविनाशी पार्षद भी बना लेते हैं। थोड़ी सी सूंड रह गई, डूबी और मृत्यु हुई, और इस समय इस गजेंद्र ने पुकारा, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु बस अब डूबा मरा, आपके चरणों में नमस्कार और प्रणाम है। भगवान अपने धाम में बैठे हुए हैं। भगवान ने विचार किया कि गजेंद्र ने मेरी बहुत सुंदर स्तुति की है, इसकी मृत्यु हो गई तो मुझे दोष लगेगा कि मैं शरण में रहने वाले की रक्षा नहीं कर पाया। तो भगवान अपने धाम में जैसे थे वैसे ही चल दिए। रास्ते में भगवान का जो वाहन है गरुण, गरुण देव कहते हैं प्रभु मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ, समय से पहले पहुंचा दूंगा। गरुण की जो गति है मन की गति से भी तेज है। संसार में सारी गतियां नाप ली गई, लेकिन आज तक मन की गति कोई नहीं नाप पाया। मार्ग में भगवान ने गरुण देव को स्वीकार किया, उस सरोवर के किनारे पहुंचे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, बोलो हरि भगवान की, हरि रूप से भगवान का प्राकट्य हुआ। सूंड पकड़ी इस गजेंद्र की और तालाब से बाहर निकाल लिया। अब इस हाथी का पैर पकड़े हुए है मगर, तो वो भी तालाब से बाहर आ गया। और उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस मगर का मस्तक को छेदन किया, सिर अलग धड़ अलग। गजेंद्र की रक्षा की और ग्राह का उद्धार किया। पूछा गया, भगवान के चरणों में कमल का फूल अर्पित किया हाथी ने, भगवान को नमस्कार और प्रणाम किया हाथी ने, भगवान की स्तुति की हाथी ने, इस मगर ने तो कुछ नहीं किया, इसका वैसे ही उद्धार हो गया। तो भगवान का एक नियम है, भगवान अपने भक्तों से पहले जो भक्तों के चरण में रहता है उसका उद्धार कर देते हैं। जैसे पुत्र से ज्यादा प्यारा पौत्र होता है, मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। कोई मूल देने आए ना तो ब्याज का काम करने वालों को अच्छा नहीं लगता है, अरे बोले और रख लो, 4-6 महीना ब्याज देते रहो। ऐसे ही भक्त से अधिक प्रिय है भक्त की शरण में रहने वाला। भगवान ने सोचा और जो भक्त हैं संसार के वो तो केवल हाथ जोड़ के चले जाते हैं, ये बहुत पक्का भक्त है, इसने तो ऐसे चरण पकड़ रखे हैं हाथी के छोड़ते ही नहीं है। तो पहले मगर का उद्धार हो गया। लेकिन इस गजेंद्र मोक्ष के उपाख्यान को श्रवण करके किसी भक्त के ऐसे चरण मत पकड़ लेना, नहीं उद्धार तो पता नहीं कब होगा, वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, क्योंकि जबड़े में जकड़ा हुआ है। बड़ा सुंदर ये गजेंद्र मोक्ष का उपाख्यान श्रवण कराने के बाद कहते हैं, परीक्षित इसे सुनने से मनुष्य अपने कर्मों के जो बंधन हैं उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये हाथी हुहु नाम के गंधर्व हैं। एक योनि होती है जो देवताओं का मनोरंजन करते हैं। आजकल की भाषा में समझ लें तो कॉमेडियन होते हैं ना। थोड़ी देर जिम्मेदारी है प्रजा का पालन करना, व्यवस्था करना, अपने राज धर्म को छोड़कर और तुम यहां माला लेके भजन करते हो, बोले ये भजन श्रेष्ठ नहीं है। भजन करो, पूजा करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, खूब सुनो, लेकिन इस संसार में जिस व्यक्ति की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको पूरा करके।
भजन करना है तो जल्दी उठो, जो तुम्हारा समय है खेलने कूदने का, मनोरंजन का, उस समय करो। शाप दिया तुम्हारी बुद्धि जड़ है, तुम्हें हाथी की योनि प्राप्त हो। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा आप बात सही कहते हैं, फिर भी मैं कर तो भगवान का ही भजन रहा हूं। तो आशीर्वाद दिया तुम्हारे भजन के प्रभाव से साक्षात तुम्हें भगवान के हाथों का स्पर्श प्राप्त होगा, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी दुर्लभ है। और आज इस गजेंद्र को भगवान के हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ और हाथी की योनि से मुक्ति हुई। एक बार दुर्वासा ऋषि, जितने भी ऋषि हैं उनमें सबसे जल्दी गुस्सा दुर्वासा ऋषि को आती है और बहुत जोर से आती है। तो एक बार दुर्वासा ऋषि गए भगवान के धाम, भगवान का दर्शन किया, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने अपनी जो प्रसादी माला है वो दुर्वासा ऋषि को दे दी। अब दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मैं तो बाबा जी हूं, भगवान की प्रसादी माला है, किसी ऐसे को दूं वो धारण करे तो उसका सौभाग्य बढ़ेगा। तो सामने से अपने ऐरावत हाथी पे बैठे हुए देवराज इंद्र दिखाई दिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे देवताओं के राजा इंद्र बहुत सुंदर है, लो ये भगवान की माला का धारण करो और भी सुंदर लगोगे। जिंदगी में कभी कभी हम ऐसा भी कर देते हैं कि जो वस्तु हमारा यश बढ़ाने के लिए प्राप्त होती है और उसका हम उचित सम्मान ना कर पाए तो अपयश हो जाए। देवराज इंद्र ने सोचा मैं देवताओं का राजा हूं, जो भी मिलता है मुझे कुछ ना कुछ देता रहता है। अब इनने भी माला दे दी तो उस माला का सम्मान नहीं किया और अपना जो हाथी है उससे कहा तुम पहनो आज माला। हाथी जब चला तो माला के फूल टूट टूट के गिरने लगे, पैरों से कुचलने लगे। दुर्वासा ऋषि की दृष्टि पड़ी, विचार किया मैंने इंद्र के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए दिव्य प्रसाद दिया और इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर इसने भगवान की प्रसादी माला का स्वागत नहीं किया अपितु अपमान किया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया कि इसी समय अपनी स्त्री से हीन हो जाओ। तो एक क्षण में संपत्ति और शक्ति का जो नशा था वो उतर गया, शक्तिहीन हो गया। और जैसे ही देवताओं के राजा शक्तिहीन हुए तो सारे देवता शक्तिहीन हो गए। राक्षसों को पता चला कि देवताओं में ताकत नहीं है, बहुत अच्छा मौका है स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करें, स्वर्ग हमारा हो जाएगा। ये देवासुर जो संग्राम है ये चलता ही रहता है। कभी राक्षस देवताओं को भगा दें, किसी उपाय से देवता फिर स्वर्ग प्राप्त कर लें, हमेशा देवासुर संग्राम की प्रक्रिया चलती रहती है। भगवान के पास गए, प्रभु शक्ति नहीं है, सुना है कि असुर आक्रमण करने वाले हैं, कोई उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा एक काम करो, अमृत पी लो। जब अमृत पी लोगे तो भय दूर हो जाएगा। इंद्र ने कहा ठीक है प्रभु मैं अमृत पी लूंगा, बताओ कहां मिलता है। बोले कोई बाजार में थोड़ी मिलता है, अमृत प्राप्त करना पड़ेगा। कहां से प्राप्त होगा? भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो। देवराज इंद्र कहते हैं ताकत तो बची नहीं है, मंथन कैसे होगा? तो भगवान ने कहा देखो शक्ति असुरों के पास ज्यादा है और इस समय दैत्यों के राजा हैं बलि। तुम बलि के पास जाओ और संधि कर लो, मित्रता कर लो। देवराज इंद्र भगवान से कहते हैं प्रभु असुरों से तो हमारी शत्रुता है, युद्ध चलता रहता है और आप कह रहे हैं उनसे मित्रता कर लें, कैसे संभव होगा? तो भगवान ने कहा देखो इंद्र जिंदगी नीतियों के अनुसार जीनी चाहिए और नीति शास्त्र कहता है कि हमारे शत्रु से भी कोई हमें विशेष लाभ होने की संभावना है
तो उससे शत्रुता भूलकर मित्रता कर लेनी चाहिए। और जब अपना काम निकल जाए फिर तुम्हारी मर्जी है, चाहे मित्रता रखो चाहे लड़ाई करो। तो दैत्यराज बलि के पास जाओ, संधि करो, मित्रता करो और तुम दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करो। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाना, वास की नाग को रस्सी के रूप में लपेटना, और देखो दुनिया में शांति हो तो सारे काम सफल हो जाते हैं। और यदि क्रोध है तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है, इसलिए शांति से काम लेना। क्योंकि जब समुद्र मंथन होगा ना तो अमृत के साथ साथ बहुत सारे रत्न निकलेंगे और तुम देवता बहुत लोभी हो, ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, और ऐसा करोगे तो असली चीज से चूक जाओगे। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन अमृत दैत्य लेके भाग गए तो? भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, अमृत की प्राप्ति तुम देवताओं को ही होगी। सारा क्रम भगवान ने समझा दिया। देवराज इंद्र जाते हैं दैत्यराज बलि के पास, संधि प्रस्ताव लेकर मित्रता होती है और दैत्य और दानव दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत को उठा के लाए, समुद्र के बीच में स्थापित किया, उसकी मथानी बना ली, वास की नाग को लेकर आए, उस पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया रस्सी के रूप में। और भगवान ने एक बात और समझा दी थी, वासुकी नाग के अंदर बहुत विष है, जब घर्षण होगा तो उसकी जो श्वास है उससे बहुत विष निकलेगा। और देवताओं तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि विष को पचा लो, तो एक काम करना, तुम वासुकी नाग की पूंछ पकड़ना। कभी भी समुद्र मंथन का कैलेंडर देखना तो देवता जो है पूंछ की तरफ है और असुर फन की तरफ है। देवराज इंद्र बोले प्रभु चलो आप कहते हो तो हम पूंछ पकड़ लेंगे, वैसे हम देवता हैं, पूंछ पकड़ना हमें अच्छा नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं जिंदा रहोगे तो सब अच्छा लगेगा। इंद्र ने कहा यदि दैत्यों ने नहीं पकड़ने दिया तो भगवान ने एक और नियम बता दिया। बोले दुष्ट उसे कहते हैं, दुष्ट और सज्जन की परिभाषा बताई। दुष्ट उसे कहते हैं उससे आप कुछ भी कहो वो उस बात को पहले उल्टा करेगा और फिर उस काम को करेगा। बोले इधर से मत जाना तो जरूर जाएगा, उससे कहो इधर से चले जाना, बोले अच्छा कोई चक्कर है इस रास्ता में तभी बोले इधर से जाना, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो भगवान ने कहा बात उल्टी करके बोलना, दुष्ट उस उल्टी बात को फिर उल्टी करेगा तो बात सीधी हो जाएगी। तो पहले तुम फन की तरफ जाना, और जैसे ही तुम लोग फन की तरफ जाओगे तो दैत्यराज बलि कहेंगे कि वाह हम कोई तुमसे कमजोर हैं जो पूंछ पकड़े, तो कह देना भैया फन पकड़ लो और तुम पूंछ की तरफ चले जाना। सारी व्यवस्था भगवान ने बताई। समुद्र मंथन का शुभारंभ हुआ। जैसे ही समुद्र का मंथन हुआ तो जो मथानी मंदराचल पर्वत है वो धीरे 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 समुद्र में डूबने लगा। जितना बड़ा घनत्व हो ना, अब तुम तो अशोक जी फिजिक्स के विद्वान हो हैं? हमारे लिए तो यही है, छोटी चीज जल्दी डूब जाती है, कंकड़ फेंको तो जल्दी डूब जाएगी, बड़ी चीज होगी तो धीरे धीरे डूबेगी। है वो डूबा था ना टाइटैनिक जहाज, कितने घंटे लग गए थे। तो घनत्व तो ज्यादा है तो वस्तु धीरे 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 डूबती है। कुछ गलती हो तो आप चुप रहना। मथानी डूबी सब घबराए, बोले ये तो मथानी डूब जाएगी, समुद्र का मंथन कैसे होगा। तो उसी समय भगवान ने बड़ा एक सुंदर रूप धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की जय। आज भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, समुद्र के जल में प्रविष्ट हुए,
अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया और डूबते हुए पर्वत को ऊपर उठा दिया। और जैसे ही भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, सारे भक्त घबरा गए। प्रभु, इतना भारी मंदराचल पर्वत, आपकी पीठ में कितना कष्ट होगा। कच्छप भगवान समझाते हैं, नहीं नहीं, मेरी पीठ बहुत कठोर है, चिंता मत करो। मंदराचल पर्वत ऊपर हो गया। अब ऊपर से हिलने लगा, कभी इधर गिरे, कभी इधर गिरे, कभी इधर गिरे। तो आज भगवान ने एक बार फिर हरि रूप धारण किया। बोलो हरि भगवान की जय। ऊपर हरि रूप में, नीचे कच्छप रूप में, वासुकी नाग में, निद्रा के रूप में। कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र मंथन के बीच में ही इसकी नींद खुल जाए तो सारे के सारे भाग जाएंगे। देवताओं के अंदर उत्साह के रूप में, दैत्यों के अंदर शक्ति के रूप में, चारों तरफ भगवान ही भगवान का पराक्रम। और अब विधिवत समुद्र मंथन का शुभारंभ हुआ। नदियों के माध्यम से जितना भी विष समुद्र में इकट्ठा होता रहता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो वो नदियों, समुद्र का सारा जहर एक झाग के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसे हलाहल विष कहा गया। ना तो देवता लेना चाहते हैं, ना दैत्य लेना चाहते हैं, बोले जहर लेके कौन मरेगा। और इतना हलाहल विष है कि यदि उसको पृथ्वी पर रख दें तो पृथ्वी जल जाए। क्या करें, इस विष का निकल तो गया है। तो सभी ने भगवान शंकर का आवाहन किया कि हे शंकर जी, इस विष को धारण करने की सामर्थ्य केवल आपके अंदर है। शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ, अपनी अंजलि में विष लिया, उस विष का पान किया। उस विष को शंकर जी ने अपने कंठ में अवस्थित किया और उस विष के कारण शंकर जी का कंठ नीला पड़ा और एक बहुत सुंदर नाम हुआ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव हो गए। पुनः समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गऊ निकली, ऋषियों को दे दी। ये आपके मतलब की चीजें, खूब गौ सेवा करो। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि ने लिया, मैं इस पे सवारी करूंगा। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र ने लिया कि मैं इसकी सवारी करूंगा। एक एक चीज का बंटवारा होता जा रहा है, ये तुम ले लो, ये हम ले लें। 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन से। कल्प वृक्ष निकला और इसके पश्चात समुद्र मंथन से बड़ा ही सुंदर रूप, रंग, यौवन धारण किए हुए, हाथ में कमल के फूल की माला लिए हुए साक्षात लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ। बोलो लक्ष्मी देवी की जय। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा लक्ष्मी हमको और ये संजय जी को चाहिए, तो खूब जोर से जय बोल रहे हैं। देखो अभी अभी प्रकट हुई हैं लक्ष्मी देवी, समुद्र मंथन चल रहा है और उससे अभी अभी प्रकट हुई है। पता नहीं किसकी जय बोल के उससे प्रसन्न हो जाए। तो लक्ष्मी देवी की तो जय नेक जोर से बोल लो है। बोलो लक्ष्मी देवी की जय। पूरे 7 दिन में ये बात सब मान लेते हैं और कुछ नहीं मानते। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब देखो लक्ष्मी का बड़ा विचित्र स्वभाव है। कोई भी हो, हम लोग तो संसारी हैं, गृहस्थी हैं। बड़े बड़े वैरागियों का वैराग्य हिल जाता है जब संपत्ति का ढेर सामने हो। ऐसा लक्ष्मी का स्वभाव है। लक्ष्मी सामने हो और किसी काम में मन लग जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कभी भी देख लो, बच्चे जब खूब पढ़ाई कर रहे हैं ना, टेबल पे एक गड्डी रख देना, फिर दूर से देखना कितनी देर किताब में निगाह और कितनी देर गड्डी पे निगाह। बोले इसको पहले ड्राल में डालो, बोले फिर पढ़ेंगे। तो लक्ष्मी का स्वभाव है।
सबकी बात है, हम अपनी भी कहते हैं। कूलर की हवा से एक नोट उड़ जाए ना तो तुरंत निगाह जाती है कि कोई दवा ना लेना। कोई माने इधर के, आप अपनी मत समझना, हम सब इस मंच से आगे की बात नहीं करते हैं। बोले बाद में दे देंगे, बाद में पूछे, बोले भूल गए। लक्ष्मी है तो लक्ष्मी सामने हो और काम में मन लग जाए, हो ही नहीं सकता। सबके सबने समुद्र मंथन छोड़ दिया। बोले लक्ष्मी निकली है, इधर उधर हो गई तो मंथन करते करते अगर अमृत भी मिल गया और अमृत भी पी लिया, खाली जेब रहे ऐसी जिंदगी का क्या मतलब। सारे के सारे चिल्लाने लगे। अभी एक एक चीज का देखो कितने प्यार से बंटवारा हो रहा है। बोले ये तुम ले लो, घोड़ा तुम ले लो, हाथी हम ले लें, ये तुम ले लो, ये हम ले लें। और लक्ष्मी निकली तो देवता और दैत्य दोनों चिल्लाने लगे, लक्ष्मी मैं लूंगा, लक्ष्मी मैं लूंगा, लक्ष्मी मैं लूंगा। हाहाकार मच गया। लक्ष्मी देवी ने एक जोर से डांट लगाई, बोले चुप रहो, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। ऐसे मिलती है कोई लक्ष्मी? लाइन लगा के बैठ जाओ। देखो वरमाला लेके आई हूं हाथ में, कमल के फूल की माला लेके प्राकट्य हुआ है ना लक्ष्मी देवी का। जो बढ़िया लगेगा उसके गले में डाल दूंगी। सारे के सारे खुश हो गए, क्योंकि सबका एक ही भाव रहता है कि सबसे सुंदर मैं ही हूं। तो सारे देवता सोचे, सारे दैत्य सोचे, माला सीधी मेरी गले में आई। लाइन लगा के सब बैठ गए। और इस समय थोड़ा सा नारायण भी घबरा गए। बोले ऐसा ना हो जोश में आके लक्ष्मी किसी के गले में माला डाल दे, फिर पता नहीं कौन मेरी पूजा करेगा। नारायण की पूजा नारायण के लिए करने वाले बहुत कम हैं। नारायण की पूजा लक्ष्मी के चक्कर में सबसे ज्यादा होती है। तो आज नारायण भी थोड़ा घबराए और नारायण ने भी दूर से दौड़ लगाई और कहते हैं लक्ष्मी देवी जोश में आके किसी के गले में डाल मत देना माला, आ रहा हूं, बस पहुंचने वाला हूं। और जैसे ही लक्ष्मी देवी ने दूर से नारायण को देखा, प्रसन्न हो गई और वो वरमाला नारायण के गले में डाली और लक्ष्मी नारायण का बड़ा सुंदर विवाह संपन्न हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सारे देवता और दैत्यों ने सोचा भाई लक्ष्मी तो जिसकी थी उसकी हो गई, चलो अपने काम पे फिर से लगे। तो फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। वारुणी नाम की मदरा निकली। दैत्यराज बलि ने कहा ये हमारे काम की चीजें हमको दो। और उसके पश्चात भगवान के अंशांशावतार, आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक, यज्ञ भोक्ता श्री धन्वंतरी जी महाराज एक स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी जी महाराज की। समुद्र मंथन का अभीष्ट अमृत की प्राप्ति पूर्ण हुआ। सामने स्वर्ण कलश में अमृत है। देवता बैठे हुए हैं, दैत्य बैठे हुए हैं। आपस में विचार चल रहा है कि भाई सबने मेहनत की है तो अमृत सबको मिलना चाहिए। अब ये सबको बराबर बराबर अमृत मिल जाए, कैसे बंटवारा करें। उसी समय कहीं दूर से बड़े सुंदर सुंदर घुंघरुओं की आवाज आई। जिस दिशा से आवाज आई तो सबने उस दिशा में देखा तो सामने से एक स्त्री आती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे स्त्री पास में आती जाए, चरणों में पाजेब, कमर में करधनी, हाथों में कंगन, घुंघरू लगे हुए आभूषणों में। उस स्त्री की चाल भी बड़ी सुंदर है और चलने से जब आभूषण के घुंघरू आपस में टकराते हैं तो उन घुंघरुओं की ध्वनि बहुत सुंदर है, वस्त्र भी बहुत सुंदर है, श्रृंगार भी बहुत सुंदर है।
और वह स्त्री जब पास में आई और पास में आके उसने देखा और देखकर थोड़ी सी मुस्कुराई, तो उनकी मुस्कुराहट भी बहुत सुंदर है और मुस्कुराते हुए 2-3 दांत भी दिख गए, तो उनकी दंतावली भी बहुत सुंदर है। और ये हैं सर्वांग सौंदर्य को धारण करने वाले साक्षात भगवान, आज एक स्त्री के रूप में प्रकट हुए। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान, आपने भगवान के 6 लक्षण श्रवण किए थे, उसमें एक लक्षण है सर्वांग सौंदर्य। पूर्ण सौंदर्य केवल भगवान को प्राप्त है। और ऐसे भगवान कल्पना करें एक स्त्री के रूप में सज धज के आ जाएं, तो सौंदर्य और कितना अधिक हो जाएगा। और इस संसार में किसमें इतना सामर्थ्य है जो भगवान मुस्कुराए और उसका मन संसार में और कहीं लग जाए। तो मोहिनी भगवान जैसे ही मुस्कुराए और मुस्कुरा के पूछा, आप लोग कौन हैं? बहुत सुंदर रूप है मोहिनी भगवान का। कामदेव ने सबके ऊपर विजय प्राप्त की और शंकर जी के ऊपर भी कामदेव ने विजय प्राप्त की जब भगवान ने मोहिनी रूप का दर्शन कराया। शंकर जी ने सुना तो प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैंने सुना है आपने मोहिनी रूप धारण किया था, स्त्री बनके तो आप बहुत सुंदर लगे होगे। भगवान ने कहा हाँ। तो शंकर जी कहते हमें भी देखना है। भगवान बोले, अरे शंकर जी, आप तो समाधि में ही अच्छे लगते हो, कहाँ स्त्री विस्त्री देखोगे? बोले नहीं नहीं, मेरी इच्छा है, आप स्त्री का रूप धारण करके कैसे लगते हो मुझे देखना है। उसी समय अचानक भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और शंकर जी ने जब मोहिनी रूप का दर्शन किया, शंकर जी की समाधि भंग हो गई और आगे आगे मोहिनी भगवान और पीछे पीछे शंकर जी, और कामदेव ने शंकर जी के ऊपर विजय प्राप्त की। उसके बाद शंकर जी की अग्नि से कामदेव भस्म भी हो गया। तो भगवान का बड़ा सुंदर रूप है मोहिनी रूप। मुस्कुरा के कहा तो सबने परिचय दिया, बोले हम सब देवता हैं, ये सब दैत्य हैं। दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया है और चीजें जो निकली उनका तो बंटवारा कर लिया, लेकिन अमृत सबको मिलना चाहिए, कैसे बंटवारा हो इसी पे विचार चल रहा है। एक बोला उसमें से, आप देखने में बहुत सुंदर हो, ऐसा लगता है बहुत पढ़ी लिखी हो, आपके श्रृंगार को और आभूषणों को देख के लगता है बहुत बड़े घराने की हो। मोहिनी भगवान ने कहा हाँ सही देख रहे हो। तो कहा कि इस घड़े को आप ले लो और सबको बांट दो। मोहिनी भगवान ने कहा यदि मैं घड़ा लेके भाग गई तो? सारे के सारे दैत्य और देवता कहते हैं नहीं नहीं, आप दिखने में बहुत भली लग रही हो, आप ऐसा थोड़ी करोगी। मोहिनी भगवान कहते हैं मैं क्या करूंगी वो तो करने के बाद पता चलेगा, लेकिन मेरी एक आदत है, आप भगवान की किसी भी लीला का दर्शन करें, श्री कृष्ण की एक विशेषता है, उन्हें कभी भी दोष नहीं लगा है, क्योंकि पहले सब कुछ कह देते हैं। तो आज मोहिनी भगवान ने भी सब कुछ कह दिया। बोले बाद में मुझसे कुछ नहीं कहना। नीति शास्त्र कहता है जिस पशु के बड़े बड़े नाखून हो और बड़े बड़े दांत हो उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपरिचित नदियों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किनारे पे गड्ढा हो, हम जानते नहीं हो, डूब जाएंगे। राजा के कुल का भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं किस राजनीति के चलते और फंसा दिए जाए। कितना भी प्रिय मित्र हो, अगर उसके पास शस्त्र है तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। और अपरिचित स्त्री का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं अपरिचित हूं, लेकिन भगवान के रूप में इतना आबद्ध थे, मोहिनी भगवान ने सब कुछ कह दिया, किसी को कुछ समझ में आया नहीं। और कहते हैं नहीं नहीं, आप कलश रखो
और पिलाओ सब। मोहिनी भगवान ने वह अमृत का कलश प्राप्त किया। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जाए और दैत्यों की तरफ देख के मुस्कुराते जाए। और भगवान जिसको देखकर मुस्कुराए उसको अपनी देह की सुध बुध रहे, ऐसा संभव नहीं। सब मोहिनी भगवान की मुस्कुराहट में फंसे हुए हैं। एक असुर ने थोड़ी ज्यादा बुद्धि लगाई। उसने सोचा मेरा नंबर आते आते घड़ा खाली हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करूं, असुरों की लाइन से उठूं और देवताओं के बगल में बैठ जाऊं, इधर भी पी लूंगा और जब असुरों का नंबर आएगा कूद के इधर आ जाऊंगा, बोले इधर भी पी लूंगा। वह असुर कूद के देवताओं के बीच में बैठ गया, लेकिन जल्दीबाजी में सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में बैठा। और इधर उधर किसी देवता के पास बैठता तो शायद दिखाई ना दे, लेकिन मोहिनी भगवान ने अमृत दे दिया। इसने अमृत का पान किया, पहचान गए और उसी समय मोहिनी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका सिर अलग धड़ अलग। अमृत पान करने के कारण मृत्यु नहीं हुई और 2 ग्रहों के रूप में उत्पन्न हुआ, एक राहु और एक केतु। और तब से सूर्यदेव और चंद्रदेव से शत्रुता मानता है, बोले तुम्हारे कारण पकड़ा गया। और इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। मोहिनी भगवान अपने प्राकट्य का प्रयोजन कर देवताओं को अमृत प्रदान कर वहां से अप्रकट हुए। बोलो मोहिनी भगवान की। दैत्यराज बलि को क्रोध आया और बलि ने कहा इंद्र, इसीलिए हम तुम देवताओं से मित्रता नहीं करते हैं। इतना तो हमें पता है कि भगवान तुमसे मिले हुए हैं, पर इतना तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इतना हम जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि भगवान तुम्हारा काम बनाने के लिए एक स्त्री का रूप भी धारण कर सकते हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। और वहीं समुद्र मंथन के स्थान पर भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। दैत्य शक्तिशाली है, डर के मारे जितने भी देवताएं स्वर्ग छोड़ के भाग गए। स्वर्ग पे आक्रमण किया दैत्यराज बलि ने। और बलि के जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य जी अनेक प्रकार के यज्ञ कराते हैं और कहते हैं इन यज्ञों के द्वारा तुम इतने शक्ति संपन्न हो जाओगे कि सदैव स्वर्ग तुम्हारे पास रहेगा। देवताओं की माता अदिति, मेरे बच्चे बलि के भय से जंगलों में छुप के रहते हैं, बहुत कष्ट होता है। तो माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी महाराज से निवेदन किया, कोई उपाय बताओ। कश्यप जी कहते हैं कि गुरुदेव का कहना है बलि इतना शक्तिशाली है, बलि का सामना इस समय केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं। तो देव माता अदिति ने पूछा, फिर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे भगवान प्रकट हो जाएं। तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी को पयोव्रत का उपदेश दिया। फाल्गुन मास में इस व्रत को किया जाता है और यह व्रत यदि सफल हो जाए तो निश्चित भगवान का प्राकट्य होता है। अपने पति के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए देव माता अदिति ने इस वयोव्रत का पालन किया और इनके यहाँ चतुर्भुज रूप से पुरुषोत्तम भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। जब तक भगवान अपना परिचय न दें तब तक भगवान को कोई नहीं पहचान पाता। जब जब भगवान का प्राकट्य हुआ है, आपने सुना होगा पहले भगवान ने अपना परिचय दिया है। आज की कथा आएगी, कंस के कारागार में भगवान का प्राकट्य हुआ, पहले परिचय दिया है, तब छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए।
चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट होकर अपना परिचय देते हैं। तो देव माता अदिति ने कहा, प्रभु हमारे देवताओं का, हमारे पुत्रों का जो स्वर्ग है, देवताओं का जो स्वर्ग है, ऐसी कृपा करें उन्हें वापिस मिल जाए। आशीर्वाद दिया भगवान ने, निश्चित प्राप्त होगा। और वह चतुर्भुज रूप छिपाकर आज भगवान एक छोटे से बालक के रूप में चरणों में खड़ाम पहने हुए हैं, हाथ में कमंडल है, छत्र धारण किए हुए हैं, तिलक चंदन लगाए हुए हैं, पुष्पमाला पहने हुए हैं। बोलो बामन भगवान की। बामन यानी छोटे से बालक, एक बामन के रूप में भगवान का प्राकट्य हो गया। देवताओं की माता अदिति को आशीर्वाद दिया, आपके पुत्रों का स्वर्ग निश्चित उन्हें प्रदान करूंगा। और बामन भगवान बलि की जो यज्ञशाला है उसके द्वार पर प्रकट हो गए। यज्ञशाला में गुरुदेव शुक्राचार्य जी मंत्र पढ़ते हैं, बलि आहुति देता है। और शुक्राचार्य जी ने कहा, यह जो यज्ञ है इसका नाम है विश्वजित यज्ञ। यह सफल हो गया तो स्वर्ग हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। और इस समय देवता चुप नहीं होंगे, उनको पता है निश्चित भगवान के पास गए होंगे। भगवान किसी भी छल से इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए सावधान होकर यज्ञ में लगे रहो। आहुति देते देते जैसे ही दैत्यराज बलि की दृष्टि द्वार पर पहुंची, बामन भगवान का दर्शन किया, मन में आकर्षण हुआ। अब यज्ञ में मन न लगे। बोलो बामन भगवान की जय। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। साजे बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे आए। चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना
के रूप में आना, गौरा साथ लेके कमंडल हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। भर दे झोली, तेरा होगा बड़ा ही नाम, युग युग रहे सदा। डोले उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे तर, भीख मांगने आया तेरे तर। जगत का पाल छिल से कर ले जरा पहचान, भगत भर तेरे झोले, भगत भर तेरे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोले। आज लौटा दे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे भगवान की जय। वामन भगवान की कुर्सी कहाँ चली गई यहाँ से? वो प्रभु जी दर्शन देने गए, ये मेरे आसन गायब हो गए। ले भैया अभी अभी तो आए हैं, बैठेंगे अभी। बोलो वामन भगवान की पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। बलि की यज्ञशाला में पधारे। जैसे ही बलि ने वामन भगवान का दर्शन किया, मन आकर्षित हुआ। शुक्राचार्य जी ने समझाया, ये कोई साधारण बालक नहीं, मुझे तो लगता है ये साक्षात भगवान है, और भगवान ही एक बालक का रूप धारण करके आए हैं। इसलिए बलि तुम केवल आहुति दो, उधर मत देखो। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने बात कही, आज बलि ने गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रसन्न हुए कि गुरुदेव यदि आप कहते हैं ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात भगवान ही बालक के रूप में आए हैं, तो मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। सारा संसार भगवान के द्वार पर जाता है कुछ मांगने के लिए, और मेरा सौभाग्य देखो, मेरे द्वार पर साक्षात भगवान पधारे हैं कुछ मांगने के लिए। यज्ञ छोड़कर द्वार की तरफ गए बलि। उसी समय बलि की जो पत्नी है विंध्यावली, एक स्वर्ण कलश में जल लेकर आती हैं, एक पात्र लेकर आती हैं। पति और पत्नी दोनों वामन भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हैं, चरणामृत का पान करते हैं, प्रणाम करते हैं,
और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, क्या किया? वामन भगवान कहते हैं, देखो छोटा सा बच्चा हूं, छोटा सा बालक हूं, ज्यादा मेरी मांग नहीं है, बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं। पदानी त्रीणि दैत्येंद्र सम्यतानी पदा ममा, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा, छोटे छोटे चरण हैं आपके, कितना नाप पाओगे? मेरे पास बहुत बड़े बड़े असुर हैं, उनसे नपवा देता हूं। आपको पता नहीं मैं कौन हूं, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक मेरा राज्य है, और कुछ मांग लो। वामन भगवान कहते हैं, बलि तुम मुझको भी नहीं जानते मैं कौन हूं। देना है तो जो मांग रहा हूं बस वह दे दो, ज्यादा अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। संकल्प किया, ठीक है। और जैसे ही संकल्प किया तो शुक्राचार्य जी आके समझाते हैं कि बलि सब कुछ चला जाएगा। बलि कहता है, गुरुदेव अब तो संकल्प कर लिया। बोले छोड़ दे। तो संसार में किसी को हम संकल्प करके कह दें ये चीज ना देंगे और फिर ना देंगे तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? मुकर जा अपने संकल्प से। तो देखो बलि दैत्य है, लेकिन इसने बहुत सुंदर बात कही, ना हम बिमेमि निर्यान ना धन्याद सुखाणवाद न स्थान चबनान मृत्योर यथा विप्र प्रलंभना। हे गुरुदेव, मैं बलि किसी भी बात से नहीं डरता हूं। मेरी संपत्ति नष्ट हो जाए, मैं दरिद्र हो जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, सारी जिंदगी मेरी कष्ट में डूब जाए, मैं नरक में चला जाऊं, इन सब बातों से मैं नहीं डरता हूं। मुझे संसार में यदि भय लगता है तो केवल एक बात से भय लगता है, विप्र प्रलंबनाथ। यदि किसी ब्राह्मण को मैंने संकल्प में कुछ दे दिया फिर उस बात को पूरी ना कर पाऊं, इसलिए जो संकल्प दिया है अवश्य पूर्ण करूंगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, जितना समझा सकता था समझा लिया, नई बात समझ में आती तो क्या करूं। शुक्राचार्य जी चले गए वहां से। बलि ने संकल्प किया, वामन भगवान ने विराट स्वरूप से एक पग से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक इसका जितना भी राज्य है उसको नाप लिया, और बल्कि स्वर्ग छोटा पड़ गया। महरलोक, जनलोक, तपोलोक होते हुए वामन भगवान के चरण का अंगूठा ब्रह्मा जी के सत्यलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, आज मुझे अपने लोक में बैठे ही बैठे भगवान के चरणों का दर्शन हो गया। ब्रह्मा जी कमंडल लाए, जल लाए, एक पात्र लाए और भगवान के चरण के अंगूठे को धोया, और उस जल को, उस भगवान के चरणामृत को ब्रह्मा जी ने सुरक्षित रखा, और यही चरणामृत कालांतर में गंगा महारानी के रूप में प्रकट हुआ। बोलो गंगा महारानी की जय। अब वामन भगवान मुस्कुराते हुए पूछते हैं बलि से, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2-4 गांव मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक का मेरा राज्य 3 पग में क्या नाप पाओगे? बलि 3 पग भूमि का संकल्प किया है, तुम्हारा सारा राज्य, सारी संपत्ति मैंने 2 चरणों से नाप ली, बताओ तीसरे चरण से क्या नापूं? जैसे ही भगवान वामन ने ये बात कही, हाथ जोड़ के सिर झुकाते हुए बलि कहते हैं, प्रभु आपने मेरी संपत्ति नापी है, आपने मेरा राज्य नापा है, संपत्ति और राज्य का मालिक मैं तो बचा हुआ हूं। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, तीसरे चरण से आप मुझे ही नाप लो।
और ऐसा कहते कहते बलि ने जैसे ही अपना सिर झुकाया और बामन भगवान ने अपना चरण बलि के सिर के ऊपर रखा, आज प्रसन्न होकर बलि के जो पितामह हैं भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद महाराज का प्राकट्य हुआ। प्रहलाद महाराज के वंश में बलि का जन्म हुआ है। गदगद हो गए प्रहलाद महाराज, आज मेरे वंश में उत्पन्न इस बलि के ऊपर प्रभु जितनी आपने कृपा की है ऐसी कृपा तो किसी के ऊपर हुई नहीं। सारा संसार अपना सिर आपके चरणों में रखता है और आपने अपना पूरा चरण इस बलि के सिर के ऊपर रख दिया। देने वाले भी आप हैं और छीनने वाले भी आप हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब आप प्रसन्न होकर इस संसार में किसी को कुछ देते हैं तो इतना देते हैं कि जीवन में सोचना पड़ता है कि इतना तो कभी कल्पना में भी हमने नहीं सोचा आज हमारी ये स्थिति हो जाएगी। मांगने वाला कम मांगता है लेकिन आप बहुत देते हो, और जब प्रभु आप छीनने पर आते हो, इस संसार का मनुष्य कितनी भी बुद्धि लगाए, कितने भी प्रयास करे, कितना भी चातुर्य करे, वह कुछ नहीं बचा पाता। आप सब कुछ छीन लेते हो। आज इस बलि का राज्य संपत्ति तो बहुत दूर की बात है, इसका शरीर इसका नहीं रहा, वह भी आपने छीन लिया। बहुत प्रसन्न है प्रहलाद महाराज। बामन भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, हे बलि, अब तुम सुतल लोक में निवास करो और मेरा सदैव दर्शन पाओगे। स्वर्ग का राज्य बलि से वापस लेकर आज बामन भगवान ने देव माता अदिति को प्रदान किया और पुनः देवता जो हैं स्वर्ग में निवास करने लगे। अपने प्राकट्य का प्रयोजन पूर्ण करके बामन भगवान अप्रकट हुए। भगवान के जो 4 अवतार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, बामन और नृसिंहदेव, ये चारों पूर्ण अवतार हैं। बोलो बामन भगवान की। और इसी प्रसंग में भगवान ने ब्रह्मा जी से एक बहुत सुंदर बात कही। बोलो वामन भगवान की। छत्र पकड़ लो, छत्र भगवान है। अब चलो।